हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं SKMU यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 2 का जो MDC पेपर है, उस पेपर में से पेपर का नाम है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि डिजिटल मार्केटिंग पे लेक्चर लाइए, वीडियो लाइए। ठीक है, तो आज ये लेक्चर उसी के लिए है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है। ठीक है, टोटल इसमें आपको 3 यूनिट पढ़ रहे हैं। ये अभी आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा 75 मार्क्स का। ठीक है, 3 यूनिट पढ़ने हैं आपको, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड और यूनिट थर्ड। और ये तीनों यूनिट से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था सारा क्वेश्चन इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो आपका कि डिजिटल मार्केटिंग का परिचय देना है, इसका अवधारणा और विशेषता और विस्तार से इसका वर्णन करना है। ठीक है, तो देखते हैं कि पहला डिजिटल मार्केटिंग है क्या। सबको जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग जो है वो ऑनलाइन मार्केटिंग का ही एक प्रक्रिया है, एक भाग है। तो डिजिटल मार्केटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, सोशल मीडिया, ईमेल तथा अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके हम लोग किसी भी उत्पाद को, किसी भी सेवा को या किसी ब्रांड का प्रचार प्रसार हम लोग कर सकते हैं। इसका उद्देश्य ये होता है कि सभी ग्राहकों तक सही समय पर पहुंचकर उनकी आवश्यकताओं को क्या कर सके, हम लोग पूरा कर सके तथा व्यापार या व्यवसाय की बिक्री और ब्रांड का वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सरल शब्दों में कह सकते हैं कि डिजिटल माध्यमों के द्वारा द्वारा किया गया कोई भी मार्केटिंग कार्य डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। तो डिजिटल मार्केटिंग समझ में आया। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग का अवधारणा का बात करेंगे तो इसका जो अवधारणा है इस विचार पर आधारित है कि आधुनिक उपभोक्ता अधिकतर समय ऑनलाइन बिताता है। अभी के समय में ज़्यादातर जो लोग हैं वो कहाँ पर समय देते हैं? ऑनलाइन पर। वह जानकारी खोजता है, उत्पादों का तुलना करता है, निर्णय लेता है और फिर ऑनलाइन खरीदारी भी करता है। इसीलिए व्यवसायों को अपने उत्पाद और सेवाओं को डिजिटल माध्यम पर प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ जो समय है वो कहाँ पर बिता रहे हैं? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिता रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग की कुछ विशेषताएँ हैं। विशेषता क्या है कि ये जो है ये इसका पहुंच जो है वो व्यापक रूप से है, बहुत ज़्यादा बड़े जगहों पर फैला हुआ है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से हम पूरे विश्व के ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन बिजनेस करते हैं तो आप ज़्यादा दूर तक बिजनेस को नहीं फैला सकते हैं, लेकिन इससे पूरे विश्व तक में आप ग्राहक तक पहुँचा सकते हैं। कम लागत, इसमें बनाने में कम लागत है। पारंपरिक मार्केटिंग की तुलना में डिजिटल मार्केटिंग में कम खर्च होता है और बेहतर परिणाम भी देखने को मिलता है। त्वरित परिणाम, इसमें बहुत फास्ट जो है, जल्दी जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। लक्षित मार्केटिंग यानी जो है टारगेट, लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं कि आयु, लिंग, स्थान, रुचि के आधार पर सही ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, कि जो सामान बनाए हैं वो किसके लिए है, छोटे बच्चों के लिए है, पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए है, ये कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारा है, मापनीयता कर सकते हैं। उसके बाद इंटरैक्टिविटी कर सकते हैं। इसके अलावा जो लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी देख सकते हैं। 24/7 उपलब्धता, 24 घंटा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सामान को उपलब्ध करा सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग का जो क्षेत्र है, स्कोप है, वो क्या है समझिए। तो जो डिजिटल मार्केटिंग है का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत व्यापक होता है और यह लगातार जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आज लगभग हर प्रकार का व्यवसाय, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, डिजिटल मार्केटिंग का ही उपयोग कर रहा है। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग का जो प्रमुख क्षेत्र है वो ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, शिक्षा क्षेत्र में ऑनलाइन कोर्स हो गया, कोचिंग सेंटर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, अस्पताल हो गया। इसके अलावा बैंकिंग एवं बीमा सेवाएँ हो गया, रियल इस्टेट एवं प्रॉपर्टी डीलिंग हो गया, ठीक, टूरिज्म हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, मनोरंजन एवं मीडिया हो गया। तो ये सभी जो है इसी का एक क्षेत्र का भाग है। निष्कर्ष एक बार पढ़ लीजिएगा आप। अगला प्रश्न देखते हैं कि पारंपरिक मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिजिटल मार्केटिंग के प्रमुख लाभों का भी व्याख्या करना है। तो देखिए, अगर दोनों का अंतर का तुलना करेंगे तो अगर माध्यम से तुलना करेंगे, किससे? माध्यम से। तो जो पारंपरिक मार्केटिंग है वो टीवी, रेडियो, अखबार, मैगजीन, पोस्टर, होर्डिंग इत्यादि का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो डिजिटल मार्केटिंग है इस पर आप कैसे कर सकते हैं? वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, ईमेल, मोबाइल ऐप इत्यादि से हम लोग कर सकते हैं।
संचार का प्रकार का अगर बात करेंगे तो यह एक तरफा संचार होता है। ग्राहक केवल संदेश प्राप्त ही कर सकता है, उसके बारे में पूरा फुल डिटेल जानकारी नहीं ले सकता है। लेकिन यदि यह जो है वो द्विदिशात्मक इंटरैक्टिविटी संचार है, ग्राहक प्रतिक्रिया भी दे सकता है, हम लोग भी प्रतिक्रिया रिएक्शन दे सकते हैं कि सामान अच्छा है या बुरा है या क्या है क्या नहीं है, लेकिन इसमें नहीं दे सकता है। उसके बाद पहुंच का बात करेंगे तो लक्षित ग्राहक तक पहुंच सीमित होती है और इसमें वैश्विक स्तर पर व्यापक पहुंच संभव है। जो है डिजिटल मार्केटिंग पूरा विश्व भर में पहुंचा सकते हैं हम लोग। लागत का बात करेंगे तो बाजार अनुसंधान में अधिक समय और लागत लगती है, लेकिन अगर डिजिटल मार्केटिंग का बात करेंगे तो उसमें जो है वो बहुत तेज़ी से परिणाम देखने को मिलता है और बहुत ही कम लागत में देखने को मिलता है। माप के आधार पर कर सकते हैं, लचीलापन के आधार पर तक कर सकते हैं, टारगेटिंग के आधार पर कर सकते हैं, प्रतिक्रिया के आधार पर कर सकते हैं, क्षेत्र और ग्राहक सहभागिता के आधार पर भी हम लोग इसका अंतर कर सकते हैं। इसके अलावा पूछा था कि डिजिटल मार्केटिंग का प्रमुख लाभ क्या है, तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में, कि इसका पहुंच जो है वो व्यापक होता है, कम लागत में इसको ला सकते हैं, सटीक लक्षित ग्राहक इससे निर्धारित कर सकते हैं, आयु के आधार पर, महिला पुरुष के आधार पर, मापन में आसानी होता है, ये मापने में आसानी होता है इसको, द्विदिशात्मक संचार होता है, ठीक है, अगर उधर से कोई मान लीजिए सामान है तो हम लोग इधर से अपना फीडबैक दे सकते हैं, उस सामान के प्रति अपना रिएक्शन भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो समय है, समय का भी बचत देखने को मिलता है, ब्रांड का जागरूकता होता है, ठीक, उच्च रिटर्न और इन्वेस्टमेंट को भी देखने को मिलता है, हम लोग इसको रिटर्न भी कर सकते हैं। निष्कर्ष जो है वो एक बार पढ़ लीजिएगा आप। अगला प्रश्न देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के प्रमुख घटक जो SEO है, SEM है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, इसके अलावा ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग एवं मोबाइल मार्केटिंग का वर्णन करना है। तो देखिए यहाँ पर जो डिजिटल मार्केटिंग है वो इंटरनेट और डिजिटल माध्यम के द्वारा उत्पाद, सेवा, ब्रांड प्रचार प्रसार करने की आधुनिक प्रक्रिया है। पहले से 2 बार पढ़ चुके हम लोग। और इसमें विभिन्न घटक मिलाकर ग्राहकों तक पहुँचने, उन्हें आकर्षित करने और बिक्री बढ़ाने में क्या करता है, सहायता करता है। तो उसी में से एक है जिसको हम लोग बोलते हैं SEO। क्या बोलते हैं? SEO है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है समझिए। SEO का अर्थ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। इसके माध्यम से वेबसाइट को सर्च इंजन के परिणामों में बेहतर स्थान दिलाने का प्रयास किया गया है। इससे वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ता है, जैसे सही कीवर्ड का यूज करना। इसके अलावा वेबसाइट की गति एवं संरचना को क्या करना है, सुधारना है, गुणवत्तापूर्ण कंटेंट को तैयार करना है और बैक लिंक्स को बनाना है। मतलब जो भी चीज़ें आप सर्च करते हैं तो किस आधार पर आप उसको सर्च कीजिएगा, तो ये काम कौन करता है, SEO कराता है। इसके अलावा SEM का काम क्या होता है, जिसको बोलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग का काम क्या है, ये क्या काम करता है, इसमें सर्च इंजन पर पेड एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से उत्पाद या सेवा का प्रचार किया जाता है। इसमें पैसा लेकर के उसका प्रचार प्रसार किया जाता है। लाभ क्या होता है ये, तो तुरंत ग्राहक तक पहुंचता है, बजट के अनुसार अभियान को लाया जाता है, लक्षित विज्ञापन किया जाता है, परिणामों को मापने की सुविधा भी इसमें लिखा गया है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसको बोलते हैं SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ठीक है, लिंक्डइन के माध्यम से उत्पाद, सेवा या ब्रांड का प्रचार हम लोग कर सकते हैं, जो अभी के समय में देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। इससे ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है तथा ग्राहकों से सीधे संवाद और फीडबैक प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा ईमेल के माध्यम से कर सकते हैं ईमेल मार्केटिंग। इसमें उत्पाद, ऑफर, नई सेवाओं और अन्य जानकारी भेजकर प्रचार करना ईमेल मार्केटिंग कहलाता है। इसमें नया उत्पाद का जानकारी भी दे सकते हैं, प्रमोशनल ऑफर भी दे सकते हैं, न्यूज़लेटर, कस्टमर रिलेशनशिप बनाए रखना, ये सब काम किससे कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग से। कंटेंट मार्केटिंग क्या है समझिए, आगे जा करके और भी पढ़िएगा कंटेंट मार्केटिंग के बारे में विस्तार से। ये एक उपयोगी, रोचक और जानकारीपूर्ण कंटेंट के माध्यम से ग्राहकों तक आकर्षित करना कंटेंट मार्केटिंग कहलाता है। मतलब ऐसा कंटेंट तैयार किया जाता है, ऐसा थंबनेल तैयार किया जाता है, ऐसा उसका प्रचार डिज़ाइन किया जाता है जिससे वो क्या हो सके, आकर्षित हो सके। जैसे ब्लॉग, वीडियो, ठीक है, इन्फोग्राफिक, सोशल मीडिया पोस्ट, ई बुक, इस सभी के माध्यम से क्या कर सकते हैं, ग्राहकों का विश्वास जीत सकते हैं और ब्रांड वैल्यू को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल
मोबाइल फ़ोन और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ग्राहकों तक मार्केटिंग संदेश पहुंचाकर मोबाइल मार्केटिंग कहलाता है। एसएमएस के थ्रू पहुंचा सकते हैं, मोबाइल एडवर्टाइजमेंट करा सकते हैं, मोबाइल ऐप्स के थ्रू कर सकते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग भी कर सकते हैं। निष्कर्ष एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4। इसमें बोला कि डिजिटल मार्केटिंग के प्रमुख प्लेटफॉर्म एवं टूल्स वर्णन कीजिए तथा इसके महत्व को समझाइए। तो इसमें क्या क्या डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है और टूल्स है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें टूल्स जो है और उसका महत्व क्या है, तो सबसे पहला जो बात करेंगे हम लोग गूगल एनालिटिक्स। यह वेबसाइट ट्रैफिक, यूजर व्यवहार और कन्वर्जन को ट्रैक करने का टूल है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या करता है, यूजर्स की गतिविधियों की जानकारी मिलती रहती है इससे, गूगल एनालिटिक्स से। मार्केटिंग कैंपेन का प्रदर्शन मापा जाता है, निर्णय लेने में सहायता मिलती है। गूगल सर्च कंसोल, इसका क्या काम है समझिए। तो यह वेबसाइट को सर्च परफॉर्मेंस, ठीक है, में डालता है। इंडेक्सिंग और कीवर्ड रैंकिंग की जानकारी देता है कि कौन सा वर्ड जो है सबसे ज़्यादा सर्च कर रहा है, कौन वाला, ठीक है, परफॉर्म करके बताता है। जिसमें से वेबसाइट को समस्याओं की पहचानने में मदद करता है, सर्च रिजल्ट के सुधार के लिए किया जाता है, एसईओ का प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो है गूगल एडसेंस, जिसको कीवर्ड प्लानर भी बोला जाता है। यह टूल कीवर्ड रिसर्च, सीपीसी, सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन की जानकारी देता है। महत्व जो है इसका, सही कीवर्ड चुनने में मदद मिलती है। पीपीसी कैंपेन की लागत और बजट योजना बनाती है। विज्ञापन का प्रदर्शन होता है बेहतर। तो इसमें बहुत सारा टूल लिखा हुआ है, एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। अभी जैसे कैनवा ग्राफिक डिज़ाइन टूल है, ठीक है। इसके अलावा ईमेल मार्केटिंग टूल देखने को मिलता है, सोशल मीडिया में देखने को मिलता है, ठीक, ये सब देखने को मिलता है। ये सब पढ़ लीजिएगा एक बार, बहुत आसान है। 5वां नंबर देखिए कि डिजिटल उपभोक्ता व्यवहार एवं ऑनलाइन कस्टमर जर्नी से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न चरणों को लिखना है। तो जो डिजिटल उपभोक्ता व्यवहार है वो क्या है समझते हैं, डिजिटल उपभोक्ता व्यवहार। तो ये जो है डिजिटल उपभोक्ता व्यवहार या डिजिटल जो कंज्यूमर बिहेवियर से तात्पर्य उन गतिविधि, निर्णय और प्रतिक्रिया से है जो उपभोक्ता डिजिटल माध्यमों पर किसी उत्पाद या सेवा का खोज करता है। जब आदमी कोई सामान का खोज करता है, उसका मूल्यांकन करता है, खरीद और उपयोग के दौरान प्रदर्शित करता है। यह व्यवहार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, वेबसाइट, मोबाइल ऐप, ईमेल इत्यादि पर घटित होता है। इसी को बोलते हैं डिजिटल उपभोक्ता का व्यवहार। जैसे किसी सामान को खरीदे, उसका रिव्यू दे दिए, उसका फ़ोटो भेज दिए कि ये सामान इतना अच्छा है, ये है, तो ये उसका व्यवहार को दर्शाता है। तो जो ऑनलाइन कस्टमर जर्नी है, यह वह यात्रा है जिसमें कोई उपभोक्ता किसी ब्रांड या उत्पाद के बारे में पहली बार जानने से लेकर खरीद करने और बाद में फिर उससे जुड़ने तक की प्रक्रिया से गुजरता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनलाइन कस्टमर जर्नी, ठीक है। इसमें क्या होता है, विभिन्न चरण क्या है इसमें, तो अवेयरनेस होता है, पहले जागरूक होता है, फिर विचार करता है, मूल्यांकन करता है, फिर डिसीजन लेता है, फिर उसको परचेज करता है, खरीदता है, फिर रिटर्न करता है, ठीक है, और फिर उसका सिफारिश करता है। तो ये उसके चरण है और सभी चरण को यहाँ विस्तार से लिखा गया है और ये बहुत आसान लिखा गया है। तो ये सब आप दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा देखते भी हैं, ठीक है। तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग की प्रमुख रणनीति का बात करेंगे, जैसे एसईओ, ठीक है, या फिर ऑन पेज, ऑफ पेज या टेक्निकल एसईओ को विस्तार से समझना है। हालांकि एसईओ के बारे में हम लोग पहले ही सही पढ़ चुके हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अभी थोड़ा देर पहले पढ़े, ठीक, एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया, इसमें से जो हम लोग सर्च करते हैं ऊंची रैंक दिलाने का प्रयास करता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वेबसाइट को आंगनिक करता है, स्वाभाविक करता है, ट्रैफिक बढ़ाना, दृश्यता बढ़ाना और अधिक से अधिक लक्ष्य से उपभोक्ताओं को तक पहुंचाने का काम इसमें करता है। एसईओ के कुछ प्रकार भी हैं, वन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ, ठीक। तो वन पेज एसईओ क्या है, यह वे तत्व हैं जिन्हें हम अपनी वेबसाइट के पृष्ठ पेज के अंदर ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है। और ऑफ पेज क्या है, ये वे तत्व हैं जिन्हें हम अपनी वेबसाइट के बाहर करते हैं ताकि वेबसाइट की विश्वसनीयता और प्राधिकरण बढ़ता रहे। और जो टेक्निकल एसईओ है, यह वेबसाइट के तकनीक पहलुओं को ऑप्टिमाइज करने की प्रक्रिया है ताकि सर्च इंजन वेबसाइट को बेहतर तरीके से क्रॉल और इंडेक्स कर सके। इसके अलावा मुख्य बिंदु लिखा गया है कैसे कर सकते हैं ऑफलाइन को
ऑनलाइन को और ये जो है आपका टेक्निकल एसईओ के बारे में। एसईओ का महत्व हम लोग पहले ही से पढ़ चुके हैं, फर्स्ट वाला में, सेकंड वाला पेपर क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा एक बार। तो हम बोले ना कि अगर 4-5 क्वेश्चन इसमें से भी बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आप इसको इसमें से कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन। अगला आता है 7वां नंबर प्रश्न, SEM सर्च इंजन मार्केटिंग क्या है। ठीक है, गूगल एड्स, कीवर्ड प्लानिंग, PPC कैंपेन हो गया, इस प्रक्रिया को समझना है। तो SEM का मतलब अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसको बोलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। यह डिजिटल मार्केटिंग का ही एक प्रक्रिया है जिसमें सर्च इंजन जैसे गूगल पर भुगतान किए विज्ञापन के माध्यम से वेबसाइट, उत्पाद या सेवा का प्रचार किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सही ग्राहक तक सही समय पर पहुंचकर वेबसाइट पर ट्रैफिक और बिक्री को क्या करता है, बढ़ाता है। गूगल एड्स में जैसे आता है ऑनलाइन विज्ञापन प्लेटफॉर्म है, इसमें विज्ञापनदाता अपने उत्पाद और सेवाओं से संबंधित कीवर्ड चुनकर विज्ञापन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और जब कोई व्यक्ति संबंधित कीवर्ड को गूगल पर खोजता है तो उपयुक्त विज्ञापन सर्च रिजल्ट में दिखाई देने लगता है। कीवर्ड प्लानिंग प्रक्रिया, उद्देश्य निर्धारित करना, जैसे बिक्री, वेबसाइट ट्रैफिक, लीड्स प्राप्त करना। कीवर्ड का पहचान, ग्राहकों द्वारा खोजे जाने वाले शब्दों का सूची बनाना कि सबसे ज़्यादा कौन से वर्ड को खोजा जा रहा है, ठीक, उसको ऊपर लाता है। सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन और यूजर इंटरनेट का भी अध्ययन कराता है। शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड को चुनना। शॉर्ट टेल कीवर्ड जैसे शूज, लॉन्ग टेल कीवर्ड जैसे मैन रनिंग, ठीक है, शूज अंडर 2000, ये सब वर्ड को टारगेट करता है और उसी के हिसाब से प्रोडक्ट को उसमें शो कराता है। PPC भी देख लेते हैं। PPC का पूरा नाम है पे पर क्लिक। इसमें विज्ञापनदाता को सामान्यतः विज्ञापन पर होने वाले प्रत्येक क्लिक के लिए भुगतान करना पड़ता है। अगला देखते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और इसके अलावा यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके किसी भी ब्रांड उत्पाद या किसी भी सेवा का प्रचार प्रसार हम लोग कर सकते हैं। इसका जो प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एवं मार्केटिंग रणनीति है वो क्या है, तो फेसबुक के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें फेसबुक पेज बनाया जाता है, नियमित रूप से फोटो को पोस्ट किया जाता है, वीडियो अपडेट करता है, फेसबुक एड्स चलाता है और बहुत सारे कमेंट और मैसेज का जल्दी उत्तर देता है। फेसबुक ग्रुप्स बनाकर समुदायों के साथ जुड़ता है, जिससे क्या करता है, सामान को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार में या उसको बेचने में मदद करता है। इसी तरह इंस्टाग्राम भी है, लिंक्डइन भी है, यूट्यूब भी है। ये सब आप लोग जानते हैं, दैनिक जीवन में ये सब देखते ही हैं, अभी के समय में यही सब चल रहा है। इसके अलावा 9वां नंबर प्रश्न देखेंगे, कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग एक ऐसी डिजिटल मार्केटिंग की रणनीति है जिसमें ग्राहकों को उपयोगी, प्रासंगिक और आकर्षक कंटेंट प्रदान करके उन्हें ब्रांड से जोड़ने का विश्वास जीतने और अंततः ग्राहक बनने का प्रयास किया जाता है। मतलब ऐसा ऐड तैयार किया जाता है जिससे आप उसको देख करके आकर्षित हो सकें, उस सामान को खरीद सकें और उस कंपनी से आप क्या कर सकें, जोड़ सकें। कंटेंट मार्केटिंग का भी बहुत सारा पोस्ट है, बहुत सारा तरीका है, जैसे ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं, वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स कर सकते हैं, सोशल मीडिया कंटेंट ला सकते हैं, ई बुक्स और गाइड्स भी ला सकते हैं, पॉडकास्ट भी कर सकते हैं प्रचार प्रसार के लिए। तो ये बहुत सारा तरीका है और अभी के समय में इंटरनेट में यही सब चल ही रहा है, देखने को मिल रहा है। ब्लॉग बनाता है, वीडियो बनाता है, सोशल मीडिया कंटेंट डालता है, ठीक है, पॉडकास्ट भी हो रहा है, ईमेल कंटेंट भी कर सकते हैं। आगे देखिए, सबको अलग अलग फिर से लिखा गया कि ब्लॉगिंग का महत्व क्या होता है, ब्रांड स्टोरी टेलिंग का महत्व क्या होता है, ये सब लिखा गया है। अगला देखेंगे कि ईमेल मार्केटिंग क्या है। ईमेल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का ही एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें उत्पाद, सेवा, ऑफर्स, न्यूज़लेटर, अपडेट इत्यादि की जानकारी ईमेल के माध्यम से वर्तमान या संभावित ग्राहकों को भेजी जाती है। इसका उद्देश्य संबंध बनाना, विश्वास बढ़ाना, ठीक है, और बिक्री और को लीड करने का काम करता है। ईमेल लिस्ट बनाने में वेबसाइट पर साइन अप, सब्सक्रिप्शन फॉर्म लगाए जाते हैं, ठीक है, न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन की सुविधा दिया जाता है, लीड मैग्नेट दिया जाता है, सोशल मीडिया से लीड प्राप्त किया जाता है, हमेशा अनुमति लीड्स को सेगमेंट में लाया जाता है कि कितने आयु के बच्चे क्या कर रहे हैं, रुचि, स्थान, व्यवहार के आधार पर किया जाता है। ईमेल अभियान तैयार किया जाता है, ठीक है, जानकारी देता है, ऑफर देता है, लीड जनरेट करता है, ठीक। इसके अलावा ईमेल ऑटोमेशन भी किया जाता है, जिसमें निर्धारित नियम, ट्रिगर्स के आधार पर ईमेल अपने आप भेज देता है, ठीक है, कि किसको ज़रूरत है, किसको शूज़ का ज़रूरत है उसके अनुसार से ऐड भेज दिया, किसको बुक्स का ज़रूरत है उसके अनुसार से उसको दे दिया।
ऐड। अब है वेब एनालिटिक्स। क्या है वेब एनालिटिक्स? यहाँ से थोड़ा प्रश्न चेंज होगा। अभी तक एक सीक्वेंस में सारा पढ़ रहे थे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, अब जो है वो चेंज होगा क्योंकि यहाँ से यूनिट चेंज हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ से यूनिट 2 का क्वेश्चन आएगा, यूनिट 3 का। वेब एनालिटिक्स क्या है? वेब एनालिटिक्स जो है वेबसाइट का वेब ऐप पर आने वाले विजिटर्स के व्यवहार को जानता है कि कौन उस वेबसाइट में विजिट किया है, उसकी गतिविधि क्या है, उसका प्रदर्शन क्या है, सारे डेटा को एकत्रित मापने का, विश्लेषण करने का और उसका रिपोर्ट तैयार करने का काम किसका होता है? वेब एनालिटिक्स का। आप जैसे किसी वेबसाइट पे सर्च करते हैं तो क्या सर्च किए, किस पे सर्च किए, इन सभी का डाटा कलेक्शन उसके पास रहता है, जिसको बोलते हैं वेब एनालिटिक्स। अगला देखते हैं कि गूगल एनालिटिक्स की मूलभूत अवधारणाएं। ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि गूगल एनालिटिक्स एक निःशुल्क टूल है जो वेबसाइट और डिजिटल प्रॉपर्टी से संबंधित डेटा को ट्रैक करके रिपोर्ट और इंसाइट प्रदान करता है, जिसमें यूजर्स को देखता है, उपयोगकर्ता को, फिर उसका सेशंस देखता है, इवेंट्स देखता है और कन्वर्जन भी देखता है कि वो क्या क्या प्रतिक्रियाएं दे रहा है, क्या क्या सामान खरीद रहा है। इसके अलावा ट्रैफिक स्रोत को भी खोजता है, इंगेजमेंट को भी खोजता है और रिपोर्ट्स भी तैयार करता है ग्राहकों के प्रति। डिजिटल मार्केटिंग में गूगल एनालिटिक्स का बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि ये ट्रैफिक को समझने में बहुत ज़्यादा महानता है इसका। मार्केटिंग कैंपेन की का परफॉर्मेंस को मापता है, कन्वर्जन और गोल्स को ट्रैक करने में मदद करता है। इसके अलावा कमजोर पेज कैंपेन की पहचान का सुधार करने का भी अवसर देता है। अगला देखेंगे 12 नंबर प्रश्न, डिजिटल मार्केटिंग में KPI एवं ROI का क्या मतलब है? इनके माध्यम से मार्केटिंग प्रदर्शन को मापने का प्रक्रिया समझते हैं। तो KPI क्या होता है? जिसको बोलते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ऐसे महत्वपूर्ण मापदंड हैं जो किसी मार्केटिंग अभियान में गतिविधि के प्रदर्शन को मापने और यह जानने का मदद करता है कि हम अपने लक्ष्यों की ओर कितनी प्रगति से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा ROI क्या है? तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यह मापता है कि मार्केटिंग पर किए गए निवेश से कितना लाभ प्राप्त हुआ। यह निवेश की लाभप्रदता को प्रतिशत में दर्शाने का काम करता है। तो KPI क्या है? जिसमें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को दर्शाता है और यह रिटर्न और इन्वेस्टमेंट को कितना लाभ हुआ, कितना रिटर्न मिल के आया, उसको प्रतिशत में माप करके बताता है। इस सब का कुछ उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, प्रमुख KPI का उदाहरण दिया हुआ है। वेबसाइट ट्रैफिक, जैसे क्लिक थ्रू रेट, कन्वर्जन रेट, प्रति क्लिक लागत, ठीक है, प्रति कन्वर्जन लागत, एंगेजमेंट रेट, ठीक, औसत ऑर्डर मूल्य, लीड जनरेशन या रिटर्निंग कस्टमर रेट को भी निर्धारित किया जाता है। दोनों में मापने का प्रक्रिया भी लिखा गया है। ठीक, एक बार पढ़ लीजिएगा इसको आप। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं ORM, क्या है? इसके महत्व एवं ऑनलाइन प्रतिष्ठा बनाए रखने की प्रमुख रणनीतियों का वर्णन करना है। तो ORM जो है, ORM वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, ब्रांड या संगठन की ऑनलाइन प्रतिष्ठा को मॉनिटरिंग, प्रभावित और प्रबंधित किया जाता है। इंटरनेट का उपलब्ध जानकारी, समीक्षाएं, सोशल मीडिया पर चर्चाएं और समाचार इत्यादि का ऑनलाइन छवि बनाने में मदद करता है। ORM का उद्देश्य नकारात्मक सामग्री के प्रभाव को कम करता है और सकारात्मक छवि को क्या करता है? बढ़ाता है। ORM का महत्व जो है सकारात्मक प्रतिष्ठा से विश्वसनीयता बढ़ाता है, ग्राहकों को निर्णय लेने से पहले ऑनलाइन समीक्षा का राय देता है। इसके अलावा ब्रांड की प्रतिष्ठा बेहतर और बिक्री और लाभ में भी वृद्धि कराता है। नकारात्मक खबरों, समीक्षाओं के प्रभाव को कम किया जाता है। प्रतिस्पर्धा में आगे रहने और ब्रांड वैल्यू बढ़ाने में मदद मिलती है। ऑनलाइन प्रतिष्ठा बनाए रखने की कुछ प्रमुख रणनीति भी है, जैसे मॉनिटरिंग, सकारात्मक कंटेंट तैयार करना, नकारात्मक प्रतिक्रिया का त्वरित उत्तर देना, गुणवत्ता युक्त सेवाओं और उत्पाद को बताना, सोशल मीडिया प्रबंधन, नकारात्मक सामग्री को कम करना। इसके अलावा प्रतिष्ठा निर्माण के लिए साझेदारी भी किया जाता है। कानूनी कार्रवाई का भी, लीगल नोटिस का भी उसमें लिखा रहता है। ठीक है, इसके अलावा ई-कॉमर्स मार्केटिंग क्या है? ई-कॉमर्स मार्केटिंग जो है ये एक वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी ऑनलाइन स्टोर या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उत्पादों सेवाओं की बिक्री को क्या करता है? बढ़ाया जाता है। इसका उद्देश्य सही ग्राहकों तक पहुंचकर अधिक ट्रैफिक लाना, कन्वर्जन बढ़ाना। इसके अलावा ग्राहकों को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है। प्रोडक्ट लिस्टिंग, उत्पाद, इसमें क्या किया जाता है? प्रोडक्ट को लिस्ट में तैयार किया जाता है। ठीक, जिसमें मुख्य तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। आकर्षक उत्पाद शीर्षक,
उच्च गुणवत्ता वाली उत्पाद छवि को तैयार करना, विस्तृत विवरण तैयार करना, मूल्य और उपलब्धता को तैयार करना, विशेषताओं और लाभ को तैयार करना, रेटिंग और रिव्यू को भी तैयार करना है। इसके अलावा पेमेंट गेटवे को, भुगतान गेटवे को भी तैयार किया जाता है। इसमें ऑनलाइन सुरक्षित ऑनलाइन सिस्टम है जो ग्राहक के भुगतान की जानकारी को एनक्रिप्ट करके सुरक्षित रूप से प्रोसेस करता है और इससे व्यापारी के बैंक तक पहुंच जाता है ऑनलाइन के थ्रू। कस्टमर रिटेंशन स्ट्रैटेजी जो रणनीति है उसका, ठीक है, तो बेहतर ग्राहक सेवा, लॉयल्टी प्रोग्राम, उसके अलावा पर्सनलाइजेशन, ईमेल मार्केटिंग और रिमाइंडर और रिव्यू और फीडबैक को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 15 नंबर, जो लास्ट प्रश्न है इसका, डिजिटल मार्केटिंग के उभरते रुझानों का वर्णन कीजिए। एआई इन मार्केटिंग, ठीक है, जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, वीडियो मार्केटिंग के महत्व को समझना है और साथ ही डिजिटल मार्केटिंग के नैतिक एवं कानूनी पहलुओं पर प्रकाश डालना है। तो डिजिटल मार्केटिंग निरंतर अभी जो है बदल रही है। इसके अलावा तकनीकी उपभोक्ता व्यवहार और नए प्लेटफॉर्म्स के कारण इसके रुझान तेजी से विकसित हो रहे हैं। वर्तमान समय में खास तौर पर एआई इन मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और वीडियो मार्केटिंग ने ब्रांड्स के लिए नए अवसर खोल दिए हैं। एआई इन मार्केटिंग का काम क्या है? एआई का उपयोग करके हम लोग डेटा विश्लेषण, ग्राहक व्यवहार समझने या व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करने और मार्केटिंग अभियानों को स्वचालित करने में किया जाता है। महत्व देखेंगे इसका, तो ग्राहकों को पर्सनलाइज्ड अनुभव मिलता है, ठीक है, चैट ब्रांड्स के माध्यम से 24/7 ग्राहक सेवा उपलब्ध होती है। डेटा एनालिटिक्स से बेहतर निर्णय ले सकते हैं हम लोग। मार्केटिंग ऑटोमेशन के समय और लागत का बचत कर सकते हैं। भविष्यवाणी कर सकते हैं कि सही लक्ष्यीकरण है या नहीं है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है? जो प्रभावशाली व्यक्तियों के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रांड का प्रचार करवा देते हैं। अभी तो ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये व्यक्ति सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोवर्स रखते हैं और उनके सुझावों पर लोग भरोसा भी करने लगते हैं। ब्रांड की पहुंच और विश्वास को क्या करता है, ये बढ़ाता है। लक्षित दर्शकों तक जल्दी पहुंच जाता है। जो ग्राहक जुड़ाव है वो बहुत अधिक तेज़ी से होता है। कम लागत में अधिक प्रभावी विज्ञापन भी हो जाता है और ब्रांड इमेज और बिक्री में भी वृद्धि देखने को मिलता है। तो इस प्रकार वीडियो मार्केटिंग भी सेम उसी तरह है, ठीक है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। डिजिटल मार्केटिंग और नैतिक दोनों में कानूनी पहल क्या है, एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। और इस तरह से ये जो है लेक्चर आज समाप्त होता है। यदि इसका PDF चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 8847857017 इस पर मैसेज कीजिएगा। ये PDF आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और बहुत सारे बच्चे जो हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है कंटेंट को तैयार करने में, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करके और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। हम लोग नए यूजर्स हैं, ठीक है, अभी हम लोग के पास बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, इसीलिए आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।